नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्मा रहा है, उसी को ही देखते हुए ठाणे जिला के दो बड़े मंत्री अपने पार्टी को जिताने के लिए चुनाव के प्रचार में जी जान से लगे हुए हैं। पिछले दिनों शहर में चुनाव को देखते हुए काफी सभाओं का आयोजन किया गया, जहां पर अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित किया गया। उसी में राज्य मंत्री रविंद्र चौहान ने कहा कि उल्लासनगर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ है। और उल्हासनगरमध्ये तर कोणती पार्टीच राहिली नाही। उल्हासनगर में तो कौन सा भी पार्टी रही नहीं। उल्हासनगर में सभी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में मिल गए हैं। ओमी कलानी की टीम भी हमारे साथ में है, शाही टीम भी हमारे साथ में है और छुपी हुई राष्ट्रवादी भी हमारे साथ में है। तो ये सभी लोगों को आपको क्या बताना है। सेलिब्रेशन हॉल में मीटिंग हुई थी, जिसमें टीओके ने अपना समर्थन शिवसेना उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इनको दिया था। वहां पर मौजूद ठाणे जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने वक्तव्य किया था कि उल्लासनगर में अब कोई भी विपक्ष नहीं रहा। अभी क्या अपोजिशन है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा वो भी अपने साथ में है सभी अंदर से क्या। इस बात की प्रतिक्रिया लेने के लिए हमने मुलाकात की उल्लासनगर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठ नेता और नगर सेवक भरत गंगोत्री जी से। आइए जानते हैं इस पर क्या है कहना इलेक्शन है। लोकसभा में हमारी पार्टी का कैंडिडेट, एनसीपी पार्टी का कैंडिडेट बाबाजी पाटिल है। तो हमारे को जो पार्टी ने कैंडिडेट दिया है और हमें जो काम देंगे वो पार्टी के थ्रू हम पार्टी का काम करेंगे। आधी एनसीपी जिस तरह से बीजेपी के बैनर पे दिखती है, तो इस हिसाब से उनको कॉन्फिडेंस होगा कि भाई जो पोस्टर हमारे बीजेपी पे लगते हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो वो बोल सकते हैं कि उनको छुपा हुआ समर्थन रहेगा उनका। हमारा तो जो पक्ष है, हमने राष्ट्रवादी का शुरू से काम किया है। आपने देखा है कि यहाँ पे 2 गुट है और एक गुट पार्टी की गद्दारी करते ही आ रहा है और अभी से नहीं 2017 से करते आ रहा है। तो उनसे तो समझो पार्टी को उम्मीद है कि नहीं हमें नहीं पता, पर हमको मालूम है कि वो एनसीपी पार्टी का काम नहीं करेंगे। तो बाकी हम तो एनसीपी पार्टी का ही काम करने वाले हैं। हालांकि देखने में आया है कि शिवसेना के जो विद्यमान खासदार है वो उल्लासनगर का दौरा कर रहे हैं, पर आपके पार्टी के जो उम्मीदवार है अब तक उल्लासनगर आए नहीं, लोगों से मिले नहीं है, क्या वजह है? चालू है, मिलना चालू है। अभी उस दिन व्यापारियों से भी मिले हैं और हर कांग्रेस पार्टी के से भी मिले, आरपीआई वालों से भी मिले, जो हमारे मित्र पक्ष है उनसे भी मिले, इवन हमारे ऑफिस में आके हमसे भी मिले और पूरा दौरा चालू है उनका और वो चुप नहीं बैठे हैं और कार्य कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 9 तारीख को गोल मैदान में शरद पवार जी की सभा है, उस मंच पे लोगों की भीड़ दिखेगी? 100% दिखेगी। पवार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मंच क्या पूरा मैदान भरा हुआ दिखेगा आपको और बहुत बड़ी सभा होगी। तो उस विषय में आप उल्लासनगर के क्या मुद्दे सामने रख रहे हैं? हम सबसे जो हमारे उल्लासनगर की जो ज़मीन के जो मुद्दे हैं, जो आज तक लोगों को टाइटल क्लियर नहीं मिला है, ऐसी चीज़ें हम उनके समक्ष रखेंगे। जो सबसे ज़्यादा अभी बर्नन इशू है कि जैसे और जो हमारे आज कॉर्पोरेशन की ज़मीन कम हुई है और हमारा दायरा बढ़ना चाहिए और जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है, जैसे जीन्स बाज़ार का नुकसान है, वाश वालों का है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो खास सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। वो चीज़ें वहाँ से क्लियर हो सकती है, तो हम वो चीज़ें उनके सामने रखेंगे और बोलेंगे कि ये हमारे इलेक्शन के बाद के ये सब चीज़ें क्लियर करा के दीजिए। जो उल्लासनगर शहर है व्यापारी का शहर है, तो व्यापारी की क्या क्या समस्या आप रखने वाले? देखो, अभी व्यापारियों की मेन उल्लासनगर में सबसे जो है, जो अभी टैक्स के मुद्दे हैं, ये जो टैक्स के जो लगाए गए ये टैक्सेस ज़्यादा, उनके मुद्दे हम सबसे ज़्यादा हाईलाइट होंगे, क्योंकि आज व्यापारियों के पास व्यापार कम हो गया है। 50 से 75% ख़त्म ही हो चुका है व्यापार। और ऐसी चीज़ें आगे भविष्य में ना हो और व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आने चाहिए, मिलने चाहिए। जिस तरह से, क्योंकि व्यापारियों से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, काफ़ी सारे फैमिलियाँ जुड़ी हुई रहती है जिनके परिवार पलते हैं। तो हम चाहेंगे अगर व्यापारी कमज़ोर होएगा तो सब कमज़ोर होंगे। तो हम चाहेंगे कि व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मजबूत किया जाए, वो मुद्दे हम लोग रखेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।